एसआईआर पर छिड़ी जंग के साथ, जहां पर एसआईआर पर सियासी लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट के बहाने सोनिया गांधी पर डायरेक्ट हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भारत की नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की लड़ाई अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर डायरेक्ट सोनिया गांधी पर अटैक किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्षधर हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं। अमित मालवीय ने सोनिया गांधी पर लगाए आरोपों के दस्तावेज भी पेश किए। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना 2 बार मतदाता सूची में शामिल हुई। पहली बार सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, लेकिन उस वक्त वो इटली की नागरिक थी। बीजेपी के मुताबिक भारी विरोध के बाद 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन जनवरी 1983 में उनका नाम दोबारा शामिल कर दिया गया। बीजेपी ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली। बीजेपी ने इसे चुनाव नियमों का घोर उल्लंघन करार दिया है। बीजेपी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का वोटर बनने से पहले भारत की नागरिकता लेना जरूरी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस हमले पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नागरिकता के बिना वोटर लिस्ट में नाम था तो गलती चुनाव आयोग की है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उनको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह घिर गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में आई है या भारतीय जनता पार्टी आई है या मालवीय जी आ रहे हैं, ये जाहिर करता है कि सही कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। इनको तो ये कहना चाहिए था, बीइंग ए राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, कि ठीक है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी इसकी छानबीन होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मालवीय जी ये भूल गए शायद कि हमने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, भाजपा पर नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग को जवाब देने दें। चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा क्यों प्रवक्ता बन रही है? और अगर प्रवक्ता बन रही है तो ये जो नेक्सस हम कह रहे हैं कि नेक्सस बन गया है, वो नेक्सस प्रूव्ड हो रहा है। बहरहाल एसआईआर पर जुबानी जंग जोरों पर है। विपक्ष के विरोध की अपनी वजह है तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सियासी जंग जोर पकड़ती जाएगी। तो उधर बिहार में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म होने वाला है। 17 अगस्त से शुरू होने वाली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर इस यात्रा के बहाने लोगों को बहकाने के आरोप भी लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार चुनाव को धार देने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरने वाले हैं और इस बार राहुल गांधी का साथ देंगे उनके गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव। मतदाता अधिकार को मुद्दा बनाकर सियासी संदेश देने के लिए दोनों नेता करीब 23 जिलों की सड़क नापेंगे। 17 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को राजधानी पटना में विराम लेगी। सबसे पहले रोहतास, फिर 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को ये यात्रा गया और नालंदा पहुंचेगी, 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर में होंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, 23 अगस्त को कटिहार तक ये यात्रा पहुंचेगी, 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया, 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी, 27 अगस्त को दरभंगा मुजफ्फरपुर तक यात्रा पहुंचेगी, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी तक यात्रा को जाना है, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान और 30 अगस्त को छपरा, आरा होते हुए 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा। बिहार में 2 लड़कों की ये जोड़ी मतदाता को उनके अधिकारों से वाकिफ कराएगी। राहुल और तेजस्वी जनता को बताएंगे कि वोट का अधिकार कितना जरूरी है, कैसे मतदाता अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकता है।
राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी एंड गठबंधन यात्रा को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। क्या विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जिस चीज को खुद समीक्षा करके एक एक चीज का ध्यान रख रही है, वो रोड पर न्यायालय खोलना चाहते हैं? मैं आप ही लोग से सवाल पूछना चाहता हूं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल इनके पास नहीं, तो कुछ इस तरह का मुद्दा ढूंढने के प्रयास में रहते हैं कि मिल जाए ताकि जनता के बीच इलेक्शन में जाकर उसका लाभ ले पाए। तो इसलिए इस बात को लेकर यात्रा कर रहे हैं। विपक्षी लगातार सत्ता पक्ष पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है वोट अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष इस बात को भी जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। और चलिए अब बात जया बच्चन की, जिनके गुस्से वाले वीडियो में अब कंगना रनौत की एंट्री हो गई है। कंगना ने न सिर्फ जया बच्चन के व्यवहार पर बड़ा हमला बोला, बल्कि जया की लाल समाजवादी पार्टी वाली टोपी पर भी तीखी टिप्पणी की है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हर कोई कह रहा है और अपनी अपनी राय रख रहा है। इस तस्वीर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस तस्वीर में अब कैसे एंट्री हो गई कंगना रनौत की। अभिनेत्री से राजनीति की नेत्री बनी जया बच्चन के इस वीडियो पर ढेरों कमेंट हो रहे हैं। लोग जया बच्चन को अलग अलग उपाधियों से परिभाषित भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे वायरल कंटेंट उनका है जो खुद अभिनेत्री से राजनीति की नेत्री बनी है। कंगना रनौत ने जया के इस वीडियो पर बहुत ही तीखा हमला बोला है। इस वीडियो के साथ कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग उनके नखरे बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। समाजवादी पार्टी की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी की तरह लगती है और वो खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती है। शर्म की बात है। जया बच्चन के वायरल वीडियो के साथ अब कंगना का यह बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई कंगना के बयान के समर्थन में खड़ा है तो कोई कंगना पर ही हमलावर है और खरी खोटी सुना रहा है। अब बात करते हैं जया बच्चन के वायरल वीडियो की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह वीडियो है, जहां वोटिंग के लिए कई सांसद पहुंचे थे। इसी दौरान वहां खड़े एक शख्स ने जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गई और उन्होंने न सिर्फ उस शख्स को हटाया बल्कि धक्का देकर दूर भी कर दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, आसपास कई सांसद मौजूद थे। तस्वीरों में आप प्रियंका चतुर्वेदी और मीसा भारती को भी देख सकते हैं। अब इसी को लेकर लोग जया बच्चन से नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं है जब जया बच्चन ने खुलेआम और सार्वजनिक तौर पर ऐसा बर्ताव किया हो। दरअसल ऐसा व्यवहार जया बच्चन की आदत में शुमार है। अब इन तस्वीरों को देखिए। करीब 6 साल पुराने इस वीडियो में तो जया बच्चन सिर्फ इसलिए नाराज हो गई कि किसी ने बिना उनसे पूछे उनकी तस्वीर कैसे क्लिक कर ली। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं आप? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? हमें सीखो, डोंट डू दैट। सॉरी, अंग्रेजी
साथ मशहूर अभिनेता मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला ने जब उनके साथ तस्वीर खींचने की कोशिश की तो जया बच्चन ने उनका हाथ झटक दिया। इसके अलावा एक फोटोग्राफर को तो बददुआ तक देने के आरोप उन पर लगे थे। जब एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो कहती नजर आ रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ आप गिरे। यही नहीं, संसद में भी जया बच्चन के व्यवहार को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो सिर्फ इस बात से नाराज हो गई कि सभापति ने उनको जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुला लिया। The last speaker on this point, please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हुआ जब संसद ने जया बच्चन की नाराजगी देखी और चेयर को दखल देना पड़ा। बच्चा देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो? Prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. आपका सम्मान आपके हाथों में होता है। जो आपके सार्वजनिक जीवन में आचरण आपके कार्यों और व्यवहार पर निर्भर करता है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे ही आपका सम्मान निर्धारित होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जया बच्चन के जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें वो अलग अलग मौकों पर गुस्सा करती या तो आपा खोती दिखाई देती, उसने कुछ लोगों को उन पर गुस्सैल, अहंकारी और रूखे व्यवहार वाला ठप्पा लगाने का मौका दे दिया है।